तो चलिए आज का क्लास, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, क्या है? लेजर है। ध्यान देना, कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन में आप खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, किसी से कुछ लेते हैं या फिर किसी को कुछ देते हैं। तो इन सारे चीज़ों का रिकॉर्ड रखना जरूरी है या नहीं? क्यों? क्यों? ध्यान देना, वो तो बात की बात है। सिंपल बात देखो ना कि इंसान का जो सोचने का जो क्षमता है वो एक लिमिटेड होता है। अभी आप लोग ध्यान से देखना, अभी मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ और फिर मैं आपसे पूछूंगा, देखूंगा आपका मेमोरी पावर कैसा है। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? यस सर। चलो, थैंक यू। तो बताना, राम, श्याम, गीता, सीता, रीटा, मोहन, श्याम, जेवियर, मारवाड़ी, गौसनर और योगदा कॉलेज 1, 3, 13, 25, 35, 40, 48, 50, 52 मैंने क्या क्या बोला? कैन यू रिपीट मी? क्या ये पॉसिबल है कि आप सुन के बता सको? नहीं बता सकते हो? ध्यान देना, लेकिन जैसे ही मैं बोलता राम, श्याम, गीता, सीता, रीटा, जो जो बोलते जाते वैसे वैसे आप लिखते जाते। तो अभी एक पल नहीं, 10 साल बाद भी अगर पूछते कि बताओ 24 दिसंबर 2025 के दिन मैंने क्या बोला था, अगर प्रॉपर रिकॉर्ड होता तो आप मेरे को बता पाते या नहीं? यस सर। अब बिजनेस में जैसी बिजनेस बड़ा होगा, दिन भर में हजारों, लाखों, करोड़ों ट्रांजैक्शन होंगे, तो उन सारे चीज को याद रखना ह्यूमन के मानसिक दिमाग का बस का बात नहीं है। कोई डाउट किसी को? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर इसको अंग्रेजी में ही क्यों लिखते हैं? तो बताओ, एगो बंगाल का आदमी बांग्ला में लिखे, पंजाब वाला पंजाबी में, उड़ीसा वाले उड़िया में, बिहार वाले भोजपुरी में, हम लोग नागपुरी में, तो क्या एक आदमी का भाषा दूसरा आदमी समझ पाएगा क्या? जबकि बिजनेस तो पूरा यूनिवर्सल होता है, पूरा वर्ल्ड में। तो नॉर्मल केस में ध्यान देना कि इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लिया गया है एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में। इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लिया कैसे? नेशनल लैंग्वेज के रूप में। इसलिए बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश में अक्सर रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? जैसी ट्रांजैक्शन हुआ तो सबसे पहला उसका बनाते हैं हम जर्नल। क्या बनाते हैं? जर्नल। अब जिसे याद होगा तो जरा बताना। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश। ध्यान देना, अभी पिछला हफ्ता में जब हम लोग थे तो क्या यही सुरताल मिल रहा था? ये सुरताल नहीं था। 2-3 लोग आवाज देते थे, बाकी लोग साइलेंट में थे। ऐसे थैंक यू एवरीवन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी मेरा मेहनत कुछ रंग लाया ना? अब ध्यान देना, जर्नल क्या है और लेजर क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस जरा समझना। कि एक आदमी दुकान में गया और इतना बड़ा बैग लेके गया, इसी में लाया आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक, साबुन और जितना भी सामान था सबको एक के झोला में रख लिया। ये ऐसा, ठीक है? तो क्या जब वो दुकान में आता है तो क्या ये झोला ही रख देता है डायरेक्ट? क्या करता है उसके? सजाता है ना। अब जैसे मान लो कि एक जगह पे आटा रखा है तो वहां पे सिर्फ आटा ही रखे, एक जगह जहाँ चीनी है वहां पे सिर्फ चीनी है, नमक है तो सिर्फ नमक, साबुन है तो सिर्फ साबुन। अगर ऐसा नहीं रख के अगर वो ऐसे ही रख दे तो उसको कस्टमर को सामान देने में मुश्किल होगा कि नहीं? होगा ना। तो जब आप जर्नल बनाते हो तो कैश वीसी में, कैपिटल वीसी में, परचेज वीसी में, सेल वीसी में, रिसीविंग वीसी में, डेटर वीसी में, क्रेडिटर भी, लायबिलिटी भी, कैपिटल भी, सब का सब एक ही जर्नल है, यानी एक के झोला में सारा आइटम।
तो इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए हम एक अलग अलग बनाते हैं कि नहीं? तो जब भी आप जर्नल बनाते हैं तो पहले आपको लिस्ट बनाना होगा कि भाई कितना टाइप का अकाउंट बनाना है, यानी इस जर्नल में है क्या क्या चीज़। मान लो कैश है तो कैश के अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल है तो कैपिटल के अकाउंट बनाएंगे, कोई भी आइटम है उसका एक अलग, जैसे दुकान में रैक बनाया जाता है उसी तरह बुक में लेजर बनाया जाता है। समझ पा रहे? अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या है वो छोड़ो, सिंपल समझो, सेपरेट एंड काउंट, दैट्स नोन एज एन अकाउंट। क्या? सेपरेट एंड काउंट, दैट्स नोन एज एन अकाउंट। जो भी आइटम है सबको अलग अलग करो, अकाउंट हो गया। इस लेजर को ही हम अकाउंट बोलते हैं। अगर तुम कैश के बारे में रिकॉर्ड कर रहे हो तो सिर्फ कैश लिखा जाएगा, मशीन है तो सिर्फ मशीन के बारे में होगा, तो उसको बोलेंगे कैश का अकाउंट या मशीन का अकाउंट। तो अगर कोई पूछ दे कि बताइए अकाउंट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? अकाउंट एक वो जगह है जहाँ पे किसी खास चीज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। जैसे कैश अकाउंट की बात करें तो कहाँ कहाँ से कैश आया, कब कब आया, पैसा गया कहाँ कहाँ, कैसे कैसे गया, इस सारे चीज का रिकॉर्ड हम जिस जगह रखेंगे उसको बोलेंगे कैश अकाउंट। यहाँ सिर्फ कोई मान लो उधार बेचा तो क्या कैश में लिखेंगे? जो उधार बेचेंगे कैश में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका बेसिक ही खत्म उसमें। तो बताओ मशीन अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? मशीन से रिलेटेड हर बात को लिखेंगे, हर वो कारण जिसके कारण मशीन बढ़ रहा है या मशीन घट रहा है, ये सारा रिकॉर्ड जहाँ पर रखेंगे उस जगह को बोलेंगे मशीन अकाउंट। तो अकाउंट क्या होता है समझ में आया? पक्का आया? जोर से बोलो। अरे जय माता दी मत बोल देना, ठीक है? तो समझ में आया यहाँ तक? अब जरा सा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ठीक है? तो उसके बाद जर्नल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, ठीक है? चलो जरा सा तैयार हो जाओ। पहले रेडी हैं आप लोग? फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आप लोगों को? 50,000 और फर्नीचर 50,000, क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। लिख लेंगे सारा अमाउंट। बताओ कैपिटल में कितना गया? कैपिटल में 2 लाख, कैपिटल में 2 लाख, कैश में 1 लाख, मशीन में 50,000 और फर्नीचर में कितना? 50,000। क्लियर है? यस सर। दूसरा क्वेश्चन क्या था? कोई भी चीज अगर बेचोगे तो पैसा आएगा, तो लिखेंगे क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। फर्नीचर कितना? 20,000 और मशीन 30,000। तो कैश में कितना हो जाएगा? 50,000। बहुत बेहतरीन। अब आगे आइएगा थर्ड वाला में, फिर से परचेज कर रहे हैं। यस सर। तो परचेज क्या क्या खरीदे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट यस सर। टू कैश अकाउंट। लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना? 95,000। मशीन अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैश अकाउंट कितना? 1,75,000। ये जर्नल कंप्लीट हो गया सब कोई का? यस सर। अब एक आप लिस्ट बनाइए कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला लिखो कैश, दिख रहा है? यस सर। फिर मशीन, फर्नीचर, उसके बाद एक और दिखेगा आपको कैपिटल अकाउंट, कैपिटल दिख रहा है ना? यस सर। ये चारों लिख लो आप। अब ये 4 अकाउंट बनाना है हम लोगों को, ठीक है? और यहीं से शुरू होता है लेजर। जहाँ पे जर्नल खत्म होगा उसी जगह से लेजर चार्ट स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो खैर रहेगा ही। तो ध्यान देना,
सबसे पहला हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, बनाने का नियम है, जर्नल एंट्री में दो जगह है, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। तो पहला हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? तो हर जर्नल एंट्री में ढूंढेंगे कि कैपिटल कहाँ है। अगर ये जिसका अकाउंट बना रहे हैं अगर वो दिखेगा डेबिट में तो हम लिखेंगे डेबिट साइड में। जिसको हम बना रहे हैं अगर वो दिखा डेबिट में तो हम लिखेंगे लेजर में डेबिट साइड में, जिसको बना रहे हैं उसको नहीं, साथ वाले को। तो पहला एंट्री आपने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? बताओ कैपिटल है कहाँ, डेबिट में है या क्रेडिट में? तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैपिटल को नहीं, साथ वाले को। तो सबसे पहला क्या लिखे? बाय कैश। कितना था बाबू? 1 लाख। उसके बाद क्या था? बाय मशीनरी। कितने का? 50,000 का। उसके बाद क्या था बाबू? बाय फर्नीचर। ये कितने का? दूसरा एंट्री में देखो जरा गौर से, कैपिटल है? कैपिटल नहीं है। तीसरा में कहीं भी कैपिटल नहीं है, एक ही आइटम है, काम खत्म। ध्यान देना, अकाउंट्स का नियम है कि ये डेबिट और क्रेडिट दोनों हमेशा बराबर होगा। तो भाई यहाँ क्रेडिट में तो बहुत कुछ दिख रहा है, डेबिट में कुछ है नहीं, बराबर कैसे करें? तो बराबर करने के लिए जो हम लिखते हैं उस चीज को लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मतलब ये बैलेंसिंग फिगर है। तो बताओ ये टोटल कितना हो जाएगा बाबू? 2 लाख हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा। और ये यहाँ कुछ नहीं है तो ये बैलेंस सीडी ही कितना हो जाएगा? ध्यान देना, ये बैलेंस सीडी जिधर में भी रहेगा इस टोटल के नीचे उल्टा साइड में चला जाएगा, और उल्टा साइड में जाके कहलाएगा यही चीज बाय बैलेंस बीडी। कितना? 2 लाख। कोई डाउट? अगर आप पेंसिल से बनाते तो एक पेज पूरा बना लोगे, अगर एग्जाम में आ गया तो पूरा पेज में खींचोगे फॉर्मेट। जैसी अकाउंट कंप्लीट हुआ बीच वाले में ऐसे इरेज कर दो, तो बार बार फॉर्मेट खींचने से आप बच जाओगे। एक ऊपर में लेट पार्टिकुलर लिख ही चुके हैं। अब हम यहां से एक लकीर ऐसे खींचे। अब हम मान लो कैपिटल के बाद हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। क्या बनाते हैं? मशीनरी अकाउंट। ध्यान देना, लिखेंगे साथ वाले को लेकिन अमाउंट उसी का डालना है जिसका बना रहे हो। तो पहला एंट्री में मशीन कहाँ है? देखो गौर से, डेबिट में है या क्रेडिट में? याद रखना, जो जवाब नहीं दे रहे हो भयंकर सरापेंगे सीधे एग्जाम में, आंसर भूल जाओगे। जवाब देना जरूरी है, अभी लिखने पे ध्यान नहीं, बोलो। तो बताओ पहला एंट्री में मशीन कहाँ है? डेबिट में है, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड में किसको? साथ वाले को। तो डेबिट के साथ में क्रेडिट होता है, लिखेंगे कैपिटल लेकिन अमाउंट डालेंगे मशीन का। तो मशीन का अमाउंट कितना? 50,000 पहला एंट्री में था। दूसरा एंट्री में देखो तो मशीन है, कहाँ है? क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे किसको? कैश क्रेडिट में या डेबिट में? कैश डेबिट में है। क्यों? क्वेश्चन बता दो क्या है? सेल किए हैं, तो सेल किए तो कैश ना डेबिट में है, मशीन तो क्रेडिट में है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश। बताओ मशीन कितना में बेचा? 30,000। क्लियर है? अब तीसरा एंट्री में देखो तो मशीन का डेबिट में, तो हम लिखेंगे डेबिट में क्या? टू कैश। कितना? 80,000। कोई डाउट? और तो तीन ही एंट्री हमने प्रैक्टिस के लिए करें कि पोस्ट कैसे करते हैं। जर्नल का आइटम जब लेजर में डालते हैं ना तो इसको पोस्टिंग कहते हैं। समझ में आ रही है बातें? जहां भी वर्ड दिया पोस्टिंग मतलब बात लेजर का हो रहा है। अभी दोनों साइड क्या इक्वल है?
लेकिन हमको तो इक्वल कर देना है। इक्वल करने के लिए जो हम अमाउंट लिखेंगे उसको क्या कहेंगे? बाई बैलेंस सीडी। देखो यहाँ पे 80 और 50 1,30,000 और इस में सिर्फ 30,000, तो कितने का डिफरेंस? 1,00,000 का डिफरेंस। अब ये जो सीडी है वो क्रेडिट में आ रहा है, किधर जाएगा? डेबिट में जाएगा। टोटल के ऊपर या नीचे? नीचे। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। यही बीडी मतलब जो पहले अंत था वही आज का क्लोज हो गया। ये अकाउंट खत्म, फिर ऐसे लकीर खींचेंगे। अभी आपके पास फर्नीचर भी है, अभी आपके पास कैश भी है। आप फर्नीचर और कैश के अकाउंट दोनों बनाइए और मेरे को दिखाइए। जो चारों अकाउंट बनाया उनको मेरे तरफ से वेरी गुड मिलेगा। और ये बात आपको भी बोल रहे हैं, समझ गए ना? बनाओ जल्दी से। ध्यान देना कि आज हम लोग देखा कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड क्यों किया जाता है जर्नल में। उसके बाद हमने देखा कि लेजर कैसे बनाते हैं। और एग्जाम में हम नहीं रहेंगे, ना बुक रहेगा ना नोटबुक रहेगा, वहाँ से तुम अकेले रहोगे। तुमने जो बनाया है वो सही है या गलत, डिस्कस बनता है। तुमने जो बनाया है वो सही है या गलत, इस बात को चेक करने के लिए थर्ड नंबर बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ध्यान देना, यहाँ लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट। यहाँ लिखते हैं डेबिट बैलेंस, यहाँ लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस। ध्यान दो कि जो भी लेजर तुम बनाए हो उसका बैलेंस बीडी पे ध्यान देना। किस पे? बैलेंस बीडी पे। अगर ये बैलेंस बीडी डेबिट में है तो बोलेंगे डेबिट बैलेंस, और अगर ये बैलेंस बीडी क्रेडिट में है तो बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहला बताओ कैपिटल का बैलेंस कैसा है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो ये 2 लाख क्रेडिट में हम लिखेंगे, कोई डाउट? दूसरा बताओ मशीन का बैलेंस किधर दिख रहा है, डेबिट में या क्रेडिट में? बैलेंस बीडी, बीडी किधर दिख रहा है? डेबिट में। तो हो जाएगा डेबिट बैलेंस 1 लाख। अब बताओ कैश को जरा गौर से देखो, इसका बैलेंस बीडी किधर दिख रहा है? क्रेडिट में। हम लिखेंगे कैश का क्रेडिट में कितना है? 25,000। अब बताओ फर्नीचर का बनाए हैं, फर्नीचर का बैलेंस बीडी कितना होगा? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। कितना? 1,25,000। अगर ये दोनों साइड अपने आप बराबर हो जाए तो समझ जाना कि आपने बिल्कुल सही बनाया है। क्या लगता है, बराबर हो रहा है? आपने जर्नल सही बनाया, आपने लेजर सही बनाया। ये बात को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बना लेना। और एक एक हर टॉपिक पे लेजर का स्पेशल चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस का अलग चैप्टर है। ये एक ही चीज़ मैंने तीनों को समझाने का कोशिश किया। अगर आप बनाना सीख गए तो जिंदगी भर याद रहेगा। अगर रट्टा मारे तो आज याद करो, कल भूल जाओगे। तो बताओ सीखना पसंद करोगे या छापना? छापोगे तो और सीखोगे तो कहाँ? अखबारों में। याद रहेगा ना? ओके। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलता हूँ अगले क्लास में। जय हिंद। थैंक यू।